अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफ़िरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाब ज़ित तौल ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, इज़्ज़त माब मेरी बहनों और बेटियों, गुज़श्ता खुतबे में इसी आयत की रोशनी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो सिफ़त अल अज़ीज़ बयान हुई है, इसके हवाले से इसके क्या माना है, इसके क्या तकाज़े हैं और आयत के साथ इसका क्या ताल्लुक़, ये बातें आप हज़रात के गोश गुजार कर चुका हूँ। दूसरी सिफ़त जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यहाँ इस्तेमाल हुई है वो अलीम है। ये इल्म से मुबारगे का सीगा है, जिसके माना है खूब जानने वाला, पूरी तरह खबर रखने वाला। ना कोई पोशीदा चीज़, ये पोशीदा का लफ्ज़ हम अपने एतबार से कहते हैं, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई चीज़ पोशीदा नहीं। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से कोई चीज़ गैब नहीं। ये लफ्ज़ हम अपने एतबार से इस्तेमाल करते हैं। और अल्लाह ज़ुल जलाल ने भी जो फरमाया आलिमुल गैब व शहादा, कि गैब पोशीदा चीज़ें और जो बय्यन चीज़ें हैं, वाज़ेह चीज़ें हैं, रोशन चीज़ें हैं, उन सब को जानता है। तो ये शाहिद और गैब के दोनों तकाज़े हमारे साथ, वरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कोई चीज़ पोशीदा नहीं, कोई चीज़ मख्फी नहीं। एक इंसान दूसरे इंसान के दिलो दिमाग में आने वाले तसव्वुर से आगाह नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान के दिलो दिमाग में आने वाले तसव्वुरात से आगाह है। और ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह नहीं, कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पर बयान फरमाई। क़यामत के हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, यौमइज़िन तुरज़ूना ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, कि जिस दिन तुम्हें पेश किया जाएगा क़यामत के दिन, तुम्हारी पोशीदा बातें जो तुम करते थे, छुप के जो करते थे, तन्हाइयों में जो तुम करते थे, क़यामत के दिन कोई भी वो छुपी हुई नहीं होगी, सब जाहिर हो जाएगी। हर चीज नुमायां हो जाएगी। खुद इंसान के सामने जब जिंदगी की ये रिवर्सल गियर चलेगी तो जिंदगी का सारा चिट्ठा इंसान के सामने बिल्कुल नुमायां हो जाए।
अल्लाह अकबर कबीरा। कहीं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया, इन्ना रब्बक लयअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युअलिनून, कि तेरा रब वो जानता है जो सीनों में छुपाते हैं लोग और जो अलल ऐलान करते हैं। जाहिर बाहिर जो काम करते हैं उनसे भी आगाह है, और जो छुप छुपा के करते हैं और उनके सीनों में, उनके दिलों में जो तसव्वुरात उमड़ आते हैं, दिल जिन चीज़ों से की चुटकियाँ लेता है, उन सब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगाह है। अल्लाह ताला से कोई चीज़ पोशीदा नहीं। हत्ता कि एक जगह अल्लाह फरमाते हैं, वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, ये इंसान को हमने पैदा किया है और हम जानते हैं कि इसके दिल में क्या है। खालिक इसके हम हैं, बनाने वाले हम हैं, पैदा करने वाले हम हैं। इसलिए इसके दिल में जितनी बातें आती हैं, जितने तसव्वुरात और ख्यालात उमड़ आते हैं, उन सब को मैं जानता हूं। अल्लाह चीज पाक से कोई चीज पोशीदा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक जगह अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं, यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, अल्लाह जुल जलाल आंखों की खयानत को भी जानता है और दिलों में जो पोशीदा बातें उनको भी जानता है। बहुत से इंसान मदरस में बैठे हुए आंखों आंखों से बातें कर जाते हैं, आंखों के इशारों से अपने मुतालिब तय कर लेते हैं, रास्ते मुतय्यन कर लेते हैं। अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं, साथ बैठने वाले को इल्म हो या ना हो, मुझे इल्म है। तुम्हारी आंखों के इशारे और इन इशारों के पसपर्दा तुम्हारे दिल में जो तसव्वुरात है, पहले इशारे होते हैं उन तसव्वुरात के मुताबिक, और तीसरा मरहला जाके फिर अमल का होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, तुम्हारा अमल तो बात की बात है, तुम्हारी आंखों के इशारे भी हम समझते हैं और तुम्हारे दिलों में जो चीजें पोशीदा हैं वो भी हम उससे आगाह हैं। तुम्हारे इशारे किनायत हमसे मुख्फी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये भी देखिए कि ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का इल्म अज़ली है और अब्दी है और दायमी है, जिसमें कोई तब्दीली नहीं। अल्लाह का इल्म अज़ली है, हमेशा से। अल्लाह का इल्म हवादिसात के साथ मुनसलिक नहीं है। जितने भी इंसान हैं उनको किसी हादसे का इल्म होता है तो उस चीज की हकीकत और गिरा से वो खबरदार होता है। वाकया होता है, फिर उससे इंसान उस वाकये के बारे में समझता है और जानता है। लेकिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ऐसे नहीं है। अल्लाह का इल्म हादसात से वाबस्ता नहीं है, वाकयात से वाबस्ता नहीं है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का इल्म अज़ली है, दायमी है, अबदी है और कामिल और मुकम्मल है, नाकाबिल तब्दील है। ला युबद्दलुल कौल लदैया व मा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद। जो फैसले मैंने आखिरत के बारे में कर दिए हैं उनको बदला नहीं जाएगा। जिनका फैसला जन्नत में जाने का है या जिनका जाने का जहन्नम में जाने का, वो फैसले हो चुके। ये तकदीर का मामला हमारे ईमानियात का हिस्सा है। जो तकदीर को नहीं मानता वो अल्लाह को भी नहीं मानता, अल्लाह के रसूल को भी नहीं मानता। तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और तमाम सलफ, पूरी उम्मत इस बात पे मुत्तफिक है, सिवाय कदरिया एक गिरोह के। वो तकदीर का इनकार करती है कि तकदीर नहीं है, लेकिन तकदीर है। और वो तकदीर क्या है? अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का इल्म है।
अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया इस आलम दुनिया में कि बनने से पहले जमीन व आसमान, चांद और सूरज का निजाम कायम होने से पहले अल्लाह जुल जलाल ने कलम को पैदा किया और कलम को हुक्म दिया कि लिखो जो क़यामत तक होने वाला है, जो बाद में होने वाला है वो भी सब लिख दो। कलम ने सब कुछ लिख दिया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के हुक्म और इशारे पर। यह इशारा या ये हुक्म उसी नौइयत का है जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हर हैवान को इल्हाम कर रखा है। कलम को भी गोया कि इसी तरह अल्लाह जुल जलाल ने हर चीज का इल्हाम कर दिया और हर चीज को कलम ने लिख दिया। इंसान के पैदा होने की बात नहीं, हमारा इल्म है किसी चीज के वाक़े होने के साथ, लेकिन अल्लाह जुल जलाल का इल्म ऐसा नहीं है। वो अज़ली है, अज़ल से अबद से, उसकी ना कोई इब्तिदा है ना कोई इंतहा है। मखलूक के इल्म की इब्तिदा भी है और इंतहा भी है। समझ ले मसला, मखलूक के इल्म की इब्तिदा भी है, इंतहा भी है, लेकिन अल्लाह जुल जलाल के इल्म की इब्तिदा और इंतहा नहीं है। वहां इल्म ही इल्म है। तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में सबसे अफजल, सबसे बरतर और सबसे आला सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जितना इल्म अल्लाह जुल जलाल ने उन्हें अता फरमाया है, अंबिया अलैहिस्सलाम में से किसी को इतना इल्म अल्लाह जुल जलाल ने नहीं दिया। मगर इसके बावजूद अल्लाह जुल जलाल ही ने उन्हें फरमाया है, कुल रब्ब ज़िदनी इल्मा। मेरे नबी ये कहो, ये दुआ मांगो कि अल्लाह मुझे और इल्म अता फरमा। इल्म मिलने के बावजूद, किताब मिल जाने के बावजूद अल्लाह जुल जलाल ने फिर हुक्म दिया है कि ये दुआ करो। गोया कि अंबिया के इल्म की भी इब्तिदा और इंतहा है। हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका कौल है, फरमाती है, मन हद्दसक अन्नहु यअलमु मा फी गदन फक़द कज़ब। जो ये कहता है कि मैं कल की बात जानता हूं, वो झूठ बोलता है। क्यों? कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदन, वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदन। कोई नहीं जानता कल क्या होगा। इंसान प्लानिंग करता है, मंसूबा बनाता है, पाया तकमील तक नहीं पहुंचता, वो मंसूबा धरा का धरा रह जाता है। तैयारी तमाम तर की हुई अल्लाह की तकदीर के मुताबिक रुकावटें पैदा कर देती है। वो कहते हैं तदबीरें तकदीर के सामने काम नहीं करती, कोई तदबीर तकदीर के सामने नहीं चलती। सारी तदबीरें, सारी कोशिशें धरी रह जाती है अल्लाह ताला के फैसले के मुताबिक। आप सोचे, नबी अलैहिस्सलाम सहाबा किराम को लेके बैतुल्लाह के तवाफ के लिए, उम्रे के अदायगी के लिए मदीना तैयबा से रवाना होते, लेकिन क्या तवाफ कर सके, उम्रा कर सके? नहीं कर सके। आपने ख्वाब की ताबीर यह समझी कि ये अभी इसी साल होना है, इसी साल ये उम्रा होना है और ये तवाफ करना है, और इसी उम्मीद के सहारे वो जो बैतुल्लाह की मोहब्बत थी, बैतुल्लाह की मोहब्बत के गलबे में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को लेकर चल निकले। लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था, तकदीर का फैसला कुछ और था। और हद्दे हरम पे जाके अल्लाह जुल जलाल ने रोक दिया।
आगे बैतुल्लाह तक नहीं बढ़ सके। हम तो कहते हैं कुफार ने रास्ता रोका, ठीक है, लेकिन कुफार को यह जुर्म किस तरह हुई? यह भी तो अल्लाह तुल जलाल के फैसले के मुताबिक और तकदीर के मुताबिक था। इसलिए वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदन, किसी को कोई इल्म नहीं कि कल क्या होगा। हर चीज का इल्म सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के पास। अल्लाह दुल जलाल फरमाते हैं, अब ये इस आयत में इस इल्म के तज़किरे का सबब क्या है? या अल्लाह दुल जलाल की ये सिफ़त अलीम बयान की हुई है। इसलिए कि एक तो मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि अल्लाह दुल जलाल ने कोई चीज नाज़िल नहीं की किसी बशर पर। मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै, अल्लाह ने किसी इंसान पर कुछ नहीं नाज़िल किया। जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे, दरोगे पूछेंगे अलम जातिकुम नज़ीर, क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना व क़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै। डराने वाले आए, खबरदार करने वाले आए, लेकिन हमने कहा झूठ बोलते हो, अल्लाह ने तुम्हें नबी नहीं बनाया, अल्लाह ने कुछ नाज़िल नहीं किया, कोई चीज अल्लाह ने नाज़िल नहीं की। अल्लाह अकबर कबीरा। कहीं कभी ये कहते अंज़लल्लाहु अलैहि ज़िक्र मिन बैनिना, या अल्लाह ने ये जिक्र मोहम्मद पर ही नाज़िल करना था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कभी कहते लौला उन्ज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, ये कुरान मक्का और ताइफ इन दो बस्तियों के बड़े लोगों पर अल्लाह ने कुरान क्यों नाज़िल नहीं किया? अल्लाह जुल जलाल ने उनके जवाब में इरशाद फरमाया, अंतुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, या तुम अल्लाह की रहमत को तक़सीम तुम करते हो। क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअज़, जिस तरह हमने रिज़्क़ को अपनी मर्जी से तक़सीम किया है, किसी को फरावानी की दी, किसी को औसत दर्जे का दिया, किसी को मोहताजगी दे दी। जिस तरह यह तक़सीम मेरी मर्जी पे और मेरी मशीयत पर मौकूफ है, अल्लाह अकबर, इसी तरह नबूवत और रिसालत और किताब का नाज़िल करना भी मेरी मशीयत पर मौकूफ है। मैं जानता हूं कि रिसालत का हकदार कौन है, मैं जानता हूं नबूवत का हकदार कौन है। वो तो कहते थे कि अल्लाह ने कुछ नाज़िल नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने क्या जवाब दिया? अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालत, अल्लाह खूब जानते हैं कि मैंने किसको नबी बनाना है। ये अल्लाह की मशीयत, ये अल्लाह के फैसले हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इन्नल्लाह नज़रा इला क़ुलूबिल इबाद फनज़रा क़ल्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्क़न नास। अल्लाह जुल जलाल ने इंसानों के दिलों को देखा, उनके दिलों में सबसे ज्यादा मुत्तकी, सबसे परहेजगार, सबसे जाहिद मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल को पाया, और अल्लाह जुल जलाल ने खत्म नबूवत का ताज इनके सर पर सजा दिया। ये सब तक़सीम जिसकी है, अल्लाह वहदहू ला शरीक। यहां अलीम इसलिए बयान हुआ कि वो ये कहते थे कि अल्लाह ने क्यों नाज़िल किया, अल्लाह नहीं नाज़िल करते इंसान पर। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह खूब जानता है किसको नबी बनाना है, किसको नबी नहीं बनाना। अल्लाह आलम हैसु यजअलु रिसालत, अल्लाह जुल जलाल मुंतखब करते हैं फरिश्तों में भी और नबियों इंसानों में भी। फरिश्तों में अल्लाह जुल जलाल ने जिब्राईल को और वक्त
वक्तन फवक्तन दूसरे फरिश्तों को भी भेजा, लेकिन असल बुनियाद या ज्यादा आने वाले हजरत जिब्राइल थे अलैहिस्सलाम। इसी तरह इंसानों में रसूल और रसूलों में उलिल अज़म 5 अंबिया, और उन उलिल अज़म अंबिया में सबसे अफजल और बदतर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारा इंतखाब, ये सारा चुनाव, ये सारा इत्तिबा किसका है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। इन किसी इंसान के इख्तियार की ये बात नहीं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया मैं जानता हूं जिसको किसको नबी बनाना है, किसको नहीं बनाना। मैं अलीम हूं, पूरी तरह समझता हूं कि इस रहमत का और इस एजाज और इकराम का हकदार कौन है। अल्लाह अकबर कबीरा। और दूसरी बात इसलिए भी कि अल्लाह अलीम है, वो जानता है कि इंसानों की जरूरियात क्या है, उनके मसाइल क्या हैं, उनके दुखों का बधावा क्या है, उनकी माशरती और मईशी जिंदगी किसके साथ वाबस्ता है, इनके मफादात क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं, मैं जानता हूं। और इन सब बातों को मैंने अपने इस पाक कलाम में वादे कर दिया है। इंसान की कामयाबी, इंसान की कामरानी, इंसान की नाकामी और इंसान की महरूमी, ये सारे असबाब और सारे जराए दोनों तरफ से अल्लाह जुल जलाल ने कुरान मजीद में बयान फरमा दिया। अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया है अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताब, ये अल्लाह की किताब की आयात है, नूर, ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले जाए। ये अंधेरे अकीदे के भी हैं, ये आमाल के भी अंधेरे हैं, ये मुआमलात के भी अंधेरे हैं, ये मुआशियात के भी अंधेरे हैं, मुआशरत के भी अंधेरे हैं। इन तमाम अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ, शिरक की जगह तौहीद और बिदअत की जगह सुन्नत, ख्वाहिशात की जगह इत्तिबा, तवाहुमात की जगह यकीन और ईकान। ये किससे पैदा होता है? कुरान मजीद के पढ़ने से पैदा होता है। इंसान के अखलाक, इंसान का किरदार किससे सही होता है? कुरान मजीद से सही होता है। कुरान मजीद ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की जिंदगियों को तब्दील किया या नहीं किया? सहाबा इस बात का एतराफ करते थे या नहीं करते थे? आज ये कुरान हमें काम क्यों नहीं देता? हम में तब्दीली क्यों नहीं आती? हमारे मुशरिकाना अकायद क्यों नहीं छूटते? हमारा जुल्म और हमारी ताकती ये खत्म क्यों नहीं होती? माशरत और मईशत में हमारी बेइतदालियत क्यों खत्म नहीं होती? इसलिए कि हम कुरान को समझते नहीं। हकीकी बात यह है कि इससे बाबरकत किताब भी कोई नहीं और इससे मजलूम कोई बड़ी किताब भी कोई नहीं। इससे बड़ी बाबरकत किताब भी कोई नहीं, इससे मजलूम किताब भी कोई नहीं। क्या दुनिया में ऐसी कोई किताब है कि जिसको पढ़ा जाए और बगैर समझे पढ़ा जाए? जब दूसरी जुबान में हो उसको बगैर समझ के कोई पढ़ता है? हाथ नहीं लगाता कि हम तो पढ़े हुए नहीं है, हाथ नहीं लगाता उनको। ओ भाई, ये किताब इसलिए है कि इसको समझो, तदब्बर करो, गौर करो, फिर अमल करो। हमने ना इसको समझा ना गौर किया। जब ये दोनों बातें नहीं है तो अमल कैसे? अल्लाह फरमाते हैं जो सोच लेता है मेरा उसके साथ ऐलान जंग है,
लेकिन हम सूद लेना बंद नहीं करते। अल्लाह फरमाते हैं जो यतीमों का माल हड़प करता है वो आप पेट पे जहन्नम के अंगारे भरता है। हम यतीम के माल को खा जाते हैं। मालिक बेटे भाई नहीं खाते हैं, मौलवी भी खा जाते हैं। बात समझा? मौलवी भी खा जाते हैं। किस नाम पर? खत्म शरीफ के नाम पर, जिसपे बाप यतीम का हिस्सा होता है उसका कोई फैसला नहीं है। अब उस मरने वाले के लिए ईसाने सवाब का बढ़ाना, ये यतीम के माल में तसर्रुफ और हराम और नाजायज। बात समझे या नहीं समझे? लेकिन हम कर रहे हैं, मुख्तलिफ बहानों से कर रहे हैं, दीन के नाम पर भी कर रहे हैं। इन्ना कसीर मिनल अहबार व रुहबान लयाकुलून अमवाल अन्नास बिल बातिल। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था लतत्तबिअन्ना सुन्नत मन कान क़ब्लकुम, जो चीजें पहली कौमों में इख्तियार हुई हैं तुम भी इख्तियार करो। ये बात उनके बारे में नहीं गई कि इन्ना कसीर मिनल अहबार व रुहबान लयाकुलून अमवाल अन्नास बिल बातिल, वही थे, हम में नहीं है। अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम, अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम। वो अमल करें तो काफिर, वही अमल हम करें तो हमारा ईमान ना बिगड़े, हमारा ईमान पुख्ता, हम पक्के और सच्चे मुसलमान। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ भाइयों, कुरान ने शिफा लिमा फी सुदूर का है। सीने की बीमारी सबसे बड़ी तकब्बुर है, हसद है, कीना है, रिया है। ये सारी बातें कुरान से खत्म होंगी। लेकिन कुरान को पढ़े तो सही ना, इसको समझे तो सही ना। हमने तो ठग के इसको रख दिया अलमारी में। वक़्त मिला तो 4 लफ्ज़ सुबह शाम पढ़ लिए। अमल किसने करना है? इससे अपनी बीमारी का इलाज किसने करना है? मुझे अफसोस होता है, दुख होता है कि हमें उतना ही एतमाद अल्लाह के पास कलाम पर नहीं है जितना एक डॉक्टर के नुस्खे पर और डॉक्टर की तजवीज पर ईमान है। डॉक्टर जब कहता है कि तुमने ये नहीं खाना वरना तुम्हारे लिए तुम्हारी बीमारी का इजाफा होगा, क्या मरीज वो चीज खाता है? उसके करीब जाता है? डॉक्टर पर हमारा ईमान है। अल्लाह ने जो फरमाया है कि ये बीमारी है तुम्हारी, यह तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी, हमें इस पर ईमान नहीं है कि हम जहन्नम चले जाएंगे। सोचिए जरा। और ये क्यों है? इसलिए कि हम कुरान को समझते नहीं। हम कहते हैं ना समझिए ना अमल करिए, ना समझिए ना अमल करिए। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया है? ला कुन्ना नस्वा ना करो मा कुन्ना फी अस्हाब सईर। जहन्नमी कहेंगे काश के हम कुरान सुनते, अकल करते, गौर व फिक्र करते, तदब्बुर करते तो आज जहन्नम में ना जाते, आज जहन्नम का ईंधन न बनते। मेरे भाइयों, कुरान से रबत पैदा करो, कुरान से ताल्लुक जोड़ो, कुरान से हिदायत लो। और जिसको पहली आयत में फरमाया ज़ालिका हुदल लिल आलमीन हुदल लिल मुत्तकीन, फरमाया कुरान ने या नहीं, फिर हमें हिदायत क्यों नहीं होती? हमारे मुआशरा क्यों नहीं संवरता? हमारी मईशत क्यों नहीं संवरती? हमारे अखलाक क्यों नहीं संवरते? झूठ हमारे मुआशरे से क्यों खत्म नहीं होता? बददियानती हमारे मुआशरे से क्यों नहीं निकलती? हमें परवाह नहीं है इसकी, इसके इकाब और इसकी सजा से हम बिल्कुल भी लापरवाह हैं, कोई एहसास नहीं। मैं कई बार कह चुका हूं कि शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह झूठ है
और शिरक भी अकबर कबायर गुनाह इसलिए है कि वो झूठ पर मबनी, वो झूठ पर मबनी सबसे बड़ा झूठ शिरक है। और नबी अलैहिस्सलाम ने झूठ से इतना रोका है, वो आदेश दर्जनों के एतबार से, लेकिन अल्लाह ने भी रोका, अल्लाह के रसूल ने भी रोका, हम नहीं रुकते। गैर मुस्लिम रुक जाते, उन्हें मालूम है झूठ से कारोबार नहीं चलेगा, लेकिन हम कहते हैं कि झूठ से ही कारोबार चलेगा, सियासत हमारी झूठ से चलेगी, दगे और फरेब से चलेगी। क्यों बदले हम? जब फिक्र ये हो, सोच हमारी ये हो, और कहने वाले ने जरबुल मसल बना दी, नहीं मानिए तेरा ही आसरा, अल्लाह का आसरा तो खत्म है, ईमान तो खत्म है, बेईमानी पर आसरा है, बददियानती पर आसरा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सारे मुआशरे में ये कैफियत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो भाइयों आओ कुरान की तरफ पलटो, कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो और कुरान की तरफ अपने आप को माइल करो, ताकि हमारे मुआशरे में तब्दीली रूनुमा हो, हम हकीकत को पाए, झूठ से बचें। तो यहां अल्लाह जलाल वाले किराम ने तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीज के बाद अलीम, कि मैं जानता हूं इनके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, क्या चीज अज़ाब का बायस है, क्या चीज इनकी रहमत का बायस है, क्या इनकी बर्बादी का सबब है। मैं जानता हूं कि इनकी फलाह किन चीजों में है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीज़िल अलीम, ये उस अलीम ने जो पूरी तरह जानता है, और उस तरह का कोई जानता ही नहीं, और उसका ये जानना ऐसा है कि उसमें खता का कोई इम्कान नहीं। बात समझे? हमारे इल्म में खता का इम्कान मौजूद, हमारे इत्तिहाद में खता का इम्कान मौजूद, उसूल फिक़ह की तमाम किताबों में यह बात लिखी है, अल मुज्तहिद युख्ति व युसीब। मुज्तहिद गलती भी कर सकता है, सही नतीजे पर भी पहुंच सकता है, लेकिन अल्लाह जुल जलाल का हर फैसला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फैसला वो गलती से मुबर्रा, वो गलती से पाक, वो खता से पाक। इसलिए अल्लाह जुल जलाल ने एक जगह नहीं, हाफिज़ इब्न तैमिया फरमाते हैं 40 जगह पर अल्लाह ने फरमाया कि मेरी और मेरे रसूल की ताबेदारी करो, बस मेरी और मेरे रसूल की ताबेदारी करो, इसी में तुम्हारी फलाह है, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, हम अल्लाह की किताब की तरफ लौट पलटे और अल्लाह के रसूल के फरामीन को समझे, इनकी ताबेदारी करें, अपनी मनमानी न करें। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही, उसका तो ईमान ही मशकूक है जिसके सामने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फैसला हो और ये फिर अपनी ख्वाहिश के पीछे चले या अपनी तमन्ना के पीछे चले। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह के नबी के फैसले के बाद, फरमान के बाद उस पर अमल करने में कोई हरज, कोई रुकावट, कोई खटका, नुकसान का एहतिमाल, लोगों की नजरों से बचने, खौफ खाने का मसला, फरमाया ये सब निकाल के जब तक युसल्लिमू तस्लीमा नहीं होगा, ईमान नहीं होगा, उस वक्त तक ईमान नहीं होगा। इसलिए अल्लाह की किताब को समझे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए। ये किताब हमारे लिए सिर्फ पढ़ने के लिए अल्लाह ने नाज़िल नहीं की, अल्लाह जुल जलाल ने इसको हिदायत का जरिया बनाया,
ज़ालिका हुदल लिल मुत्तक़ीन, ज़ालिका हुदल लिल आलमीन। किताब हिदायत है, शिफाउन लिमा फिस सुदूर। ये सीनों की बीमारियां, दिल की बीमारियां जितनी भी है अखलाकी, उनकी इसमें शिफा है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें इस किताब से मुस्तफीद होने की तौफीक दे, हम इसको अपने लिए शाफी बनाए। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये शिफा है। डॉक्टर कहता है इस दवाई में शिफा है, हम उसके कहने पर वो दवाई खाते हैं। और अल्लाह के कहने पर इस शिफा के नुस्खे को क्यों अपनाते नहीं, क्यों नहीं अपनाते? मैंने इसीलिए कहा कि डॉक्टर के कहने पर हमारा ईमान पुख्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बावजूद अल्लाह के रसूल के फरमान पर हमारा ईमान इतना पुख्ता नहीं जितना डॉक्टर के कह पर पुख्ता है। हमारे ईमान की कमजोरी तो इसी से वाज़ेह हो जाती। आइए इस कमजोरी को दूर करें, अल्लाह हमारी इस कमजोरी को दूर करे। अल्लाह हमें ईकान नसीब फरमाए, अल्लाह हमें ईमान नसीब फरमाए। ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन ईमान अल्लाह जुल जलाल हमें अता फरमाए। फिर जाके भाइयों बात बनेगी, खाली बातों से नहीं बात बनेगी, खाली अल्फाज पढ़ने से बात नहीं बनेगी, बल्कि इसको समझने और इसको पढ़ने, इस पर अमल करने से ये हालात बदलेंगे। अल्लाह हमारे हालात को बदले। आज मुसलमान हर जगह कुश्तनी क्यों बने हुए हैं, हर जगह हजीमत क्यों है, हर जगह खिफत क्यों है? और गज़ा और कश्मीर में मुसलमान खून की होली खेल रहे हैं जालिम उनके साथ, लेकिन पूरे आलम इस्लाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। क्या उनके खिलाफ एहतिजाज करके जुलूस निकाल लेना ये काफी है? कतई नहीं। और ये जुलूस तो अमेरिका में खुद यहूदी भी निकाल रहे हैं, ईसाई भी निकाल रहे हैं। क्या फर्क है हम में और उनमें? मुसलमान हुक्मरानों को अल्लाह अकल दे, समझ दे। इसीलिए मैं उम्मन कहा करता हूं कि मुसलमानों की हुकूमत है, इस्लाम की हुकूमत कहीं नहीं है। इस्लाम की हुकूमत कहीं नहीं, मुसलमानों की हुकूमत है। और ये मुसलमान भी इस्लाम की हुकूमत नहीं करते, मनमानी की हुकूमत करते। और अब हालात नहीं जा रसीद कि आपके मुल्क में मदारिस पर, मसाजिद पर पाबंदियों का पूरा मनसूबा इनके वली अहद जो है उनके कहने पर हम तय कर चुके हैं। आज तो आवाज आपके सामने अपने दिल की बात कह देते हैं। अगर यही मनसूबा कामयाब रहा तो फिर लिखी लिखाई तकरीर हम आपको सुना देंगे। कुरान मजीद की तालीम और कुरान नबी अलैहिस्सलाम के इरशादात से आपको आगाही नहीं कर सकेंगे। इसकी इब्तिदा हो चुकी, इसका आगाज हो चुका, लेकिन हमें इसका एहसास ही नहीं है। ना बालाई सतह पर और अमा को, ना जीते की सतह पर रियायत, लेकिन दुश्मन धीरे धीरे अपना काम किए जा रहा है। वो अपना मनसूबा पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिशों में मसरूफ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको खैर व खासिर करे। अल्लाह इस मुल्क में अपने पाक कलाम का बोल माला फरमाए, अपने प्यारे पैगंबर का झंडा वो लहराए, किसी और का झंडा ना लहराए, किसी और का नाम बुलंद ना हो। हमारी जिम्मेदारी उम्मती की ये है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे को थाम लें और आपके झंडे के साथ वाबस्ता रहें। ये झंडा दुनिया में भी उस वाबस्तगी की दलील है और क़यामत में भी इसी झंडे के नीचे होंगे तो बचेंगे, वरना नहीं बचेंगे। इसी झंडे के नीचे, नबी अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे। अल्लाह आपके झंडे के नीचे हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी खड़ा करे। वह आखिर दावाना, बहुत सी बातें थी लेकिन बात इधर उधर हो गई।
बाकी तकमील इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आइंदा जुमे अर्ज करूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।